नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चाइना में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है शंघाई में। इसी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम में गिरावट आई, क्योंकि चाइना से तेल की मांग में कमी आने के कारण तेल के दाम में गिरावट आई। और जो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है, स्टील्थ ओमिक्रॉन, यूरोप के देशों में भी इसने दस्तक दे दी है, ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके कारण भी डर का माहौल है। दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था आपको कि इसका शेयर NSE और BSE से डिलिस्ट हो जाएगा और निवेशकों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप गूगल पर इसका शेयर प्राइस सर्च करोगे तो आपको कोई भी चार्ट नहीं दिखाई देगा। रिलायंस ने खरीद ली है ये कंपनी, यानी जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का बिजनेस है वो अब रिलायंस का हो जाएगा। तो कभी भी आपको दोस्तों कोई खबर सुनाई देती है कि कोई बड़ी कंपनी किसी कर्ज में डूबी हुई कंपनी को खरीद रही है, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी है उसको खरीदने जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने अगर पैसे लगाना ही है तो उस बड़ी कंपनी पर लगाओ जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी को खरीद रही है। जैसे इस केस में रिलायंस ने सिंटेक्स को खरीदा, तो जैसे ये पिछले साल ये खबर आई थी तो तब से लोग इसमें पैसा लगा रहे थे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में, ताकि इसमें उछाल आएगा। और ऑपरेटर ने भी इस बात का फायदा उठाया। तो एक बात सोचो, अगर आपने पैसे लगाना है तो बड़ी कंपनी में लगाओ जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी को खरीद रही है। जो कंपनी बिक रही है, जो कर्ज में डूबी है, जिसका अस्तित्व खतरे में है, आप उसमें पैसा लगा के क्या करो। आलोक इंडस्ट्रीज के साथ भी यही हुआ। जैसी खबर आई रिलायंस उसको खरीदने वाली है, तो आलोक इंडस्ट्रीज में भी लोगों ने भर भर के पैसा लगाया। कभी भी ऐसा मत करना। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा रिटर्न से कोई फायदा नहीं है। पैसे फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आगे से ध्यान देना दोस्तों आप लोग। उमा एक्सपोर्ट का IPO खुल चुका है और इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और खास तौर से रिटेल निवेशक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैंने तो खैर इसमें अप्लाई नहीं किया। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको यही सलाह दूंगा, अवॉइड की। भले ही जिस दिन ये लिस्ट हो उस दिन ऊपर चले जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले 1 साल से IPO में अप्लाई करना बंद कर दिया है। पहले मैं नई कंपनियों को मॉनिटर करता हूँ, उसके बाद ही मैं पैसा लगाता हूँ। मुझे लिस्टिंग गेन से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इस IPO से दूर रहना। दोस्तों, 28 तारीख ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ, और आज दिन भर सुर्खियों में PVR और INX मर्जर की खबरें छाई रही। और ये बहुत बड़ा मर्जर है, इससे दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से PVR INX को नुकसान हो रहा था। अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगी तो इसका फायदा दोनों को मिलेगा, और INOX के 10 शेयर्स के बदले PVR के 3 शेयर्स मिलेंगे, और ये सीधे OTT को टक्कर देंगे। और दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे अनलॉकिंग हो चुकी है, बचे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हट गए हैं। मैंने आपको बताया था ये PVR INOX एयरलाइंस वाले शेयर्स में उछाल आएगा, होटल बिजनेस से संबंधित शेयर्स में भी उछाल आएगा। हालांकि IRCTC के शेयर में भी उछाल आना चाहिए था, लेकिन उनके कुछ दूसरे कारण है उसमें उछाल नहीं आने के। लेकिन अगर आपके पास IRCTC है तो भी उसको होल्ड करो। PVR और INOX में मेरा कोई भी निवेश नहीं है। अब मैं उसको मॉनिटर करूंगा। जिसके पास INOX के शेयर्स हैं वो बने रहे, वैसे भी उनको फायदा होने वाला है। दोस्तों, आज एक और नई कंपनी की लिस्टिंग हुई। इसका कोई IPO नहीं था। जो लिस्टिंग हुई है वो डीमर्जर के बाद हुई है। मदरसन सुमी ने अपना जो वायरिंग बिजनेस है उसको अलग कर दिया है, और लिस्टिंग के दिन ही इसमें गिरावट थी। इसको आप मॉनिटर करना। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रुचि सोया के FPO की चर्चा थी। FPO बोले तो फॉलो अप पब्लिक ऑफर। वैसे ये जो FPO लाया जाता है इसका मकसद पैसे जुटाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो पतंजलि का मेन फोकस है वो पैसे जुटाना नहीं है, वो है अपनी हिस्सेदारी कम करना। जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 75% से ज्यादा किसी भी कंपनी में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं रख सकते। और जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, अभी रुचि सोया कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी, पतंजलि ने उसको खरीदा था, यानी कि जो रुचि सोया की प्रमोटर है वो पतंजलि हो गई है। अभी रुचि सोया का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो उसमें 98 पॉइंट समथिंग प्रमोटर का परसेंटेज है। तो इसी को कम करने के लिए ये FPO लेके आ रहे हैं। वैसे हिस्सेदारी कम करने के लिए OFS भी लाया जाता है, और OFS और FPO डिस्काउंट प्राइस पे आता है। और रुचि सोया का जो FPO का प्राइस बैंड था वो 615 से लेकर 650 था, और इसके FPO को भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 3.6 टाइम ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है ये तीसरे दिन में। इनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी, और आपने यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। अभी जो इनकी हिस्सेदारी है रुचि सोया में प्रमोटर की वो 98 पॉइंट समथिंग है, जैसा मैंने बताया। FPO आने के बाद ये आई थिंक 80 या 81% के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 75% से ऊपर ही है, यानी आने वाले 1-2 साल के अंदर इनको OFS लाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है आने वाले 1-2 साल में इन्होंने और अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ेगी। तो जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 25% पब्लिक के लिए रखा होना चाहिए। 75-25 करोगे 100% आता है। और यहाँ पर दोस्तों रुचि सोया को लेकर
लेकर एक और खबर आ रही है कि सेबी ने 3 दिन का टाइम दिया है रिटेल निवेशकों को, जिन्होंने बोली लगाई थी IPO पे वो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए 3 दिन का टाइम दिया है। सेबी विड्रॉ करने के लिए निवेशकों को टाइम क्यों दे रही है? क्योंकि दोस्तों जैसी रुचि सोया IPO की बात आई तो बहुत से जो नए निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, उनको SMS के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई थी और उसमें बोला गया था आप रुचि सोया के IPO में पैसा लगाओगे तो आपको फायदा होगा, अलाना फलाना। वही एक ऑपरेटर जैसी चाल आप बोल सकते हो। जो बहुत से नए लोग हैं उन्होंने उस सूचना के आधार पर रुचि सोया के IPO में निवेश किया। ये बात जब सेबी को पता चली तो सेबी ने 3 दिन का टाइम दिया है निवेशकों को IPO से विड्रॉ करने के लिए। यानी अगर कोई चाहे रिटेल निवेशक तो वो 3 दिन के अंदर IPO से विड्रॉ कर सकता है। तो दोस्तों इससे आपको ये सीखने को मिलता है किसी भी SMS के आधार पर, व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर, टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल पर या कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल पर देखकर, बिजनेस आर्टिकल पढ़कर अगर आपको कोई किसी IPO में अप्लाई करने के लिए बोले, IPO में अप्लाई करने के लिए बोले तो आपने आंख बंद करके उसमें अप्लाई नहीं करना है। और सेम बात अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हो, किसी स्टॉक में निवेश करते हो तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, अपने कॉमन सेंस का यूज करो। दोस्तों ऑर्डर किंग, लार्सन एंड टुब्रो, L&T इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने DRDO के लिए दोस्तों 7 मंजिला फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी 45 दिनों के अंदर बना के तैयार कर दी। दोस्तों टाटा एलेक्सी इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब 6 या 7 हजार के आसपास चल रहा था तब भी लोगों को महंगा लग रहा था उस समय, और अभी भी महंगा लग रहा है। और जब ये 10 या 15 हजार हो जाएगा तब भी लोगों को महंगा लगेगा। कहने का मतलब ये है अगर कोई अच्छी कंपनी है जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिसका बिजनेस अच्छा है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसका, वो आपको किसी भी प्राइस में मिल रहा हो तो आप उसको खरीद लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचकर समझकर ही निवेश करें।